हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीसेट 2020 के क्वेश्चन नंबर 71 to 75 डिस्कस करने वाले हैं। A person X can complete 20% of the work in 8 days and another person Y can complete 25% of the same work in 6 days. If they work together, in how many days will 40% of the work will be completed? ठीक है, तो यहाँ हमें ये दिया है कि एक पर्सन है X जो किसी काम के 20% को 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है और दूसरा है Y जो किसी काम के 25% को 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/5। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी 25% को करेंगे तो 25/100 और ये कितना आ गया 1/4। तो क्या हुआ कि x किसी काम के 1/5 पार्ट को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा x, 5 × 8 और ये कितना हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो x किसी काम को पूरा 40 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ y का देखें तो y 1/4 पार्ट को 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो पूरे काम को कितने में कर पाएगा y, 6 × 4 और ये हमारा हो जाएगा 24 डेज। तो y उस काम को पूरा 24 डेज में करेगा। ठीक है, तो x किसी काम को 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है और y उस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि टोटल वर्क जो है, जो टोटल वर्क है वो है 120 पार्ट। अब ये 120 हमने कैसे लिया, 120 हमने 40 और 24 का एलसीएम करके लिया है। ठीक है, 40 और 24 का एलसीएम करके लिया है ताकि हमारे कैलकुलेशन इजी रहे, इसलिए हमने यहाँ पर 120 लिया है। ठीक है, अब x किसी काम को, मतलब जो टोटल 120 पार्ट काम है उसे 40 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में x कितना काम करेगा, एक दिन में 120/40 तो कितना आ जाएगा, 3 पार्ट काम x एक दिन में करेगा। ठीक है, y का देखेंगे तो y 120 पार्ट को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा 120/24 तो कितना आ जाएगा 5 पार्ट। तो y 5 पार्ट काम कर पाएगा एक दिन में। ठीक है, तो एक दिन का हम निकालेंगे तो 1 डे, एक दिन में x कितना पार्ट काम कर रहा है, 3 पार्ट। ठीक है, और y कितना काम कर रहा है, y कर रहा है 5 पार्ट। ठीक है, और टोटल काम कितना है, टोटल है हमारा 120। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपकी कोई टेस्ट सीरीज है या कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हैं उसके भी डाउट है तो आप वो भी प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा आ गया कि x किसी काम को 3 पार्ट में एक दिन में 3 पार्ट कर रहा है और y एक दिन में 5 पार्ट कर रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, x + y दोनों मिलके करेंगे एक दिन में 3 + 5 8 पार्ट दोनों मिलके करेंगे, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि दोनों मिलके 40% वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो अब 120 का 40% हम यहाँ पर निकालेंगे। तो 120 का 40% निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 120 × 40/100, वही 100 से डिवाइड करके। तो ये कैंसिल हो गया और ये हमारा आ गया 48। तो हमें कितना निकालना है कि जो x + y है दोनों मिलके 48 पार्ट को कितने दिन में कर पाएंगे। तो अब वो एक दिन में 8 पार्ट कर रहे हैं तो 48 को कितने दिन में करेंगे, 48/8 तो ये कितना आ जाएगा 6 डेज। तो दोनों मिलके 48 पार्ट को 6 दिन में करेंगे, मतलब 40% काम जो होगा वो दोनों मिलके 6 दिन में करेंगे। तो आंसर क्या होगा यहाँ से हमारा A6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। A car travels from place X to place Y at an average speed of v km/h, from Y to X at an average speed of 2v km/h, from X to Y at an average speed of 3v km/h, and then again from Y to X at an average speed of 4v km/h. Then the average speed of the car for the entire journey is। ठीक है, तो हमें ये दिया है कि एक कार है जो एक प्लेस x से y तक, पहले x से y जा रही है v km/h की स्पीड से, देन y से वापस x आ रही है 2v km/h से, देन x से वापस y जा रही है 3v और y से वापस x पर आ रही है 4v km/h की स्पीड से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने एवरेज वाले में भी किया है वैसे तो। अभी यहाँ पर भी वापस से हम इसे देखते हैं, रिवीजन हो जाएगा अगर किसी ने वो वीडियो देखा है तो, और नहीं देखा है तो आप एवरेज की बाकी वीडियोस बाकी क्वेश्चन भी वहां से देख सकते हैं।
ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन पे देखते हैं हम। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब डिस्टेंस के बारे में हमें यहाँ कुछ भी नहीं बोला है और टाइम के बारे में भी हमें कुछ नहीं बोला है, बस हमें ये बोला है कि जो एवरेज स्पीड है वो v है हर उसमें। ठीक है, v2 v3 v और 4v है, जो भी है। ठीक है, तो अब हम मान लेंगे कि जो ये x से y की डिस्टेंस है ये d है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? 4 राउंड करे हैं उसने, x से y देन y से x देन x से y देन y से x, तो टोटल डिस्टेंस हमारी यहां से आ जाएगी 4d। 4 राउंड हो गए तो। ठीक है, उसके बाद टोटल टाइम जब निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना होता है? बचपन में हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम हमें यहां पर चाहिए तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस सबसे पहले राउंड में जो डिस्टेंस है वो है d और स्पीड कितनी है? v। ठीक है, सेकंड जब वो जा रहा है y टू x तो डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय 2v प्लस देन अगेन d अपॉन 3v और प्लस d अपॉन 4v। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो है d अपॉन v देन d अपॉन 2v देन d अपॉन 3v देन d अपॉन 4v। ठीक है, तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो सबका एलसीएम हम ले लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ? 12v। ठीक है, 1 2 3 4 इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, और v तो सब में कॉमन आ रहा है तो वो v एज इट इज आ जाएगा। अब ऊपर कैसे होगा? 12 को v से डिवाइड करेंगे, 12v को, तो 12d फर्स्ट यहाँ पर हमारा आएगा प्लस देन 2v को 12v को 2v से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 6d प्लस देन 12v को 3v से करेंगे तो 4d प्लस 12v को 4v से करेंगे तो 3d। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर हमारा? ये आ गया हमारा 25d अपॉन 12v। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस हमने देख ली, टोटल टाइम हमने देख लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 4d डिवाइडेड बाय 25d अपॉन 12v। ठीक है, अब ये हमने पहले वाले वीडियो में भी किया है कि जब भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा d से, तो पहले d कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 12v अपॉन 25। ठीक है, कितना आ गया ये? 48v अपॉन 25। अब ये 48v अपॉन 25 जो है ये 2v से छोटा है और v से बड़ा है। ठीक है, 2v अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 2v कितना हो जाता? 50v अपॉन 25 होता तो वो 2v हो जाता, लेकिन यहाँ हमारा 48v ही है तो वो 2v से छोटा हो गया। तो आंसर हमारा क्या आएगा कि जो एवरेज स्पीड है वो v से 2v के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? b, जो भी एवरेज स्पीड है वो कहाँ तक लाई करेगी? v से 2v के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 2. The maximum number of points of intersection of a square and a circle is 8. Okay, तो अब यहाँ पर हमें सर्कल और स्क्वायर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात की है, तो 4 केस तो इस तरह से हो गए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ये वाला केस है जिसमें कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा है, उसी तरह से इसमें भी नहीं आ रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं? 0, कि कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा केस इस तरह से भी हो सकता है कि ये स्क्वायर है और ये सर्कल उसके बाहर हो, या फिर ये स्क्वायर और सर्कल इस तरह से हो। तो यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो मिनिमम 2 तो नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, मैक्सिमम अब पूछा है हमसे, तो मैक्सिमम इस तरह से हमारा केस हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए? 8। तो ये ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, 2 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। A man takes half time in rowing a certain distance downstream than upstream. What is the ratio of the speed in still water to the speed of current? ठीक है, तो
एक बोट है और उस पे एक मैन है, ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो अब अगर ये डाउन स्ट्रीम, ठीक है, दो टर्म्स हैं हमें यहाँ दी हुई है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ठीक है। तो अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो मान लेते हैं ये वाटर है, रिवर है, जिसकी स्पीड है v, ठीक है, और ये बोट है जिसकी स्पीड है u, ठीक है। अब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली की स्पीड बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, u प्लस v, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि वाटर तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन बोट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है u स्पीड से। अब इस वाले केस में स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी u माइनस v, क्योंकि कम हो जाएगी ना स्पीड, पानी इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है और बोट इधर जा रही है, तो स्पीड कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, u माइनस v, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम होता है जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अप स्ट्रीम होता है जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी u प्लस वी और अपस्ट्रीम की u माइनस वी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर कोई आदमी डाउन स्ट्रीम में जाता है तो वो हाफ टाइम लेता है देन वो अपस्ट्रीम में जा रहा हो, ठीक है। डिस्टेंस सेम ही दोनों में हमें लेनी है, तो पहले वाला ही जो अभी हमने स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड वाला फॉर्मूला लगाया था वही यहाँ पर भी लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ पर भी हम d ले लेते हैं, d डिवाइडेड बाय u प्लस v, ठीक है। ये तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, कितना ले रही है, हाफ ऑफ कितना, d अपॉन u माइनस v, ठीक है। अप स्ट्रीम में जितनी स्पीड है उसका हाफ टाइम ले रही है, ठीक है। तो d से d कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारा आ जाएगा 2, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u माइनस 2v, 2u माइनस 2v, ठीक है। और ये पूरा इस तरफ हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ से, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, u प्लस वी, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है ना, तो ये जस्ट हो जाएगा u प्लस वी, ठीक है। अब इस u को हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2u माइनस u कितना हो गया, u इज इक्वल टू v प्लस 2v कितना हो गया, 3v, ठीक है। हमें पूछा क्या है कि रेशियो ऑफ द स्पीड इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट, तो करंट की स्पीड हमने v मानी थी, तो u अपॉन v हमें यहाँ पे पूछा है, तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 1, तो आंसर क्या हो गया इसका, d 3/1, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो, या इस टाइप के कोई क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करे हैं और कोई टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन आया हो, कोई बुक में कोई क्वेश्चन आया, तो वो भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 63, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं नेचुरल नंबर के कि उनका डिफरेंस, उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो हो वो 63 आना चाहिए। जैसे दो नेचुरल नंबर हमने यहाँ पर मान लिया x और y है, अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 63 आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये याद करना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एंड दैट इज इक्वल टू 63। तो बेसिकली करना क्या है, इस 63 को हमें दो ऐसे नंबर के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो 63 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, क्या आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 63 को, एक तो हम 63 इंटू 1 ये तो लिख ही सकते हैं, तो 3 हमें ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, एक तो हो सकता है 63 इंटू 1, ठीक है, या फिर हो सकता है, या फिर हमारा हो सकता है ये 9 इंटू 7, ये यहाँ से 3 इंटू 3 और 7, तो दूसरा क्या बन गया हमारा 9 इंटू 7, या फिर तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये 21 इंटू 3 बन जाए, ये 3 अलग हो जाएगा और ये 21, तो 21 इंटू 3, तो इस तरह से 3 इसके ऐसे केसेस होंगे हमारे जिनमें x प्लस वाई और x माइनस वाई दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 63 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो यहां से ही हमें पता चल रहा है, क्योंकि 3 केस ऐसे बन रहे, तो
इन तीनों को यूज करते हुए हम अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 अलग अलग तरह के नेचुरल नंबर्स होंगे, तो आंसर इसका हमारा यहाँ से ए आ जाएगा 3। ठीक है, लेकिन फिर भी हम और देख लेते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये केस 1 लिया हमने, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 63 इंटू 1। ठीक है, तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू हम मान लेंगे 63 और x माइनस वाई इज इक्वल टू हम मान लेंगे 1। ठीक है, दो इक्वेशन हो गई 1 और 2, दो ही वेरिएबल्स है हमारे पास x और y। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 64। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी 32। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 32। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो नीचे वाली के साइन चेंज हो जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये x से x कैंसिल हो गया और यहाँ हमारा हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 62। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 31। तो एक तो हमारा ये पेयर बन गया 32 और 31 का। ठीक है, तो दो ऐसे नेचुरल नंबर्स 32 और 31 होंगे जिनका जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है वो क्या आएगा, 63। पहला तो हमारा ये हो गया 32 और 31 का। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा हम मान लेते हैं 9 और 7 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। वही ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 सब ऐड करेंगे पहले, तो 2x इज इक्वल टू 16। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 8 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू 2। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 1। तो दूसरा पेयर हमारा बन गया 8 और 1 का, जिनके स्क्वायर का जो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 63। तो दूसरा हमारा ये वाला केस हो गया। ठीक है, तीसरा हम लेंगे 21 और 3 का। तो 21 और 3 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ऐड करेंगे 2x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 18। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 9। तो तीसरा पेयर हमारा बन गया है 12 और 9 का। तो इस तरह से 3 पेयर ऐसे बन गए हैं। तो 3 तरह के 3 पेयर ऐसे नेचुरल नंबर के हो सकते हैं जिनके जो क्या है स्क्वायर का डिफरेंस है वो 63 आना चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका A3। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।